आपको कुछ यहां पर जरूरी जानकारी दे देता हूं कि किस पोस्ट पर सिलेक्शन लेना आसान है। तो भाई मैं आपको बोलूं कि भाई आप सबसे आसानी से किस पोस्ट पे सिलेक्शन ले सकते हो, तो इसमें 2 पोस्ट है टाइपिस्ट वाली, उससे आसानी से सिलेक्शन किसी और में नहीं हो सकता। सीबीटी 1 में यह फर्क आपको समझ में नहीं आएगा, यह फर्क सीबीटी 2 के बाद समझ में आएगा आपको। और जो फाइनल कट ऑफ एक चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की देखोगे आप, और एक टाइपिस्ट वालों की फाइनल कट ऑफ देखोगे, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा कि इतना अंतर, हाँ इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसानी से अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो 2 पोस्ट बता रहा हूं और दोनों के नाम बता रहा हूं कि ये है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और एक है ये रहा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। दोनों लेवल 5 की नौकरी है, छोटी नौकरी नहीं है, एक लेवल नीचे है बस ऊपर वालियों से, स्टेशन मास्टर से केवल एक लेवल नीचे। तो ये एलडीसी से ऊपर होता है यूडीसी, और यूडीसी से भी ऊपर की ग्रेड है। तो टाइपिस्ट मत मानना अपने आप को, आप मैनेजर की पोस्ट के बराबर हैं। और इसमें सैलरी में बता चुका हूं 60,000 प्लस सैलरी बन जाएगी, और 70 दिन का रेलवे में बोनस मिलता ही आपको पता है। ठीक है, दिवाली के टाइम पे इस बार भी मिला है। ठीक है, तो ये नौकरी और सैलरी सब अच्छा है इसमें। अब आप कहो सर क्या मुझे पहली प्रीफरेंस यही भर देनी चाहिए? नहीं, आपको सबसे अच्छी पोस्ट अगर चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लग रही है तो सबसे पहले उसी को भरो। दूसरे पे स्टेशन मास्टर लग रही है तो सबसे पहले फिर उसको भरो, दूसरे नंबर पर उसको भरो। अगर आप इसको तीसरे पे भरते हैं टाइपिस्ट की, तो सर क्या हमें मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी भाई। अगर आपके, क्योंकि उनकी कट ऑफ क्या जानी है हाई और इसकी कट ऑफ क्या जानी है लो। अगर आपने टाइपिंग नहीं करी, टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हुआ और मार्क्स अच्छे, तो उनमें भी हो जाएगा आपका सिलेक्शन। और अगर आपने टाइपिंग भी पास कर लिया, मार्क्स अच्छे आ गए, आपको जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी अच्छा आगे, टाइपिंग भी पास कर ली, तो आपको ये मिलेगी या वो। अगर ये ऊपर भर दी तो फिर यही मिलेगी, और अगर वो ऊपर भर दी तो फिर वो मिलेगी, अगर उसके जितने नंबर आ गए तो। लेकिन अगर ये ऊपर भर दी फिर वो नहीं मिलने की, आपको चाहे कितने भी नंबर ले आना। तो भाई ये तो हर हाल में मिल ही जाएगी, इसको चाहे नीचे भरो या ऊपर भरो, क्योंकि ये तो सबसे कम अंक वाली, ये तो सबसे कम अंक वाली कट ऑफ बनेगी। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होना कि सर सबसे आसान नौकरी है तो इसको पहले पे प्रेफरेंस पे टांग दो। तो जो इससे अच्छी नौकरी है उसको पहले ही रखना आप। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो कौन सी पोस्ट को सबसे पहले चुने, ये क्लियर पॉइंट है। फाउंडेशन बैच वाले बच्चे परेशान हैं कि भाई कब से शुरू होगा, तो इसके लिए मैं आपको डेट बता चुका हूं भाई, 1 नवंबर को आपको लाइव आना है। 1 नवंबर को हम रेलवे के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। क्या फाउंडेशन बैच समय से पूरा हो जाएगा? फाउंडेशन बैच, बिल्कुल बच्चों को यह डाउट होता है कि फाउंडेशन में तो हर एक चीज बड़ी बारीकी से पढ़ाई जाती है, एसएससी फाउंडेशन भी पढ़ाया है सर, क्या उसकी तरह 1 साल तो नहीं चल जाएगा? तो भाई इसको रेलवे के हिसाब से पढ़ाया जाएगा ये फाउंडेशन, और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि 6 महीने में, 6.5 महीने में कंप्लीट हो जाए। कि एसएससी में जो मैथ्स है वो पूरा 1 साल ही चलता है, लेकिन रेलवे का मैथ्स ऐसा नहीं है कि 1 साल चलाना पड़े, है ना। जीएस में मैं मानता हूं कि ठीक है 2 क्लास पैरेलल कर देंगे, वहां 1 क्लास चली थी इसलिए वो साल भर तक खींची, तो यार 6 महीने में बहुत ही आसानी से सिलेबस हो जाएगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो हम उसको मैनेज करेंगे, समय से पूरा होगा और 6 महीने से पहले कोई एग्जाम भी नहीं होना आपका। क्या फाउंडेशन बैच से रेलवे का हर एग्जाम निकल जाएगा? हाँ, फाउंडेशन बैच लेने के बाद फिर आपको रेलवे का, चाहे आपको ग्रुप डी देना है, चाहे आपको कोई और भी एग्जाम, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, जो भी कुछ देना है, वो सिर्फ इसी फाउंडेशन बैच को लेने के बाद दे सकते हो। क्योंकि हम यहां पर आपको कोई भर्ती स्पेसिफिक नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे रेलवे के हिसाब से। आपको सब्जेक्ट, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, वो सब उस हिसाब से उस लेवल के होंगे जो आपको चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेलवे का। ठीक है, चलो 1 नवंबर को रेलवे में और क्या खास होगा? क्या ये फाउंडेशन बैच इसका तो आपको समझ आ गया, तो इसके अलावा क्या होगा? तो इसके अलावा भी कुछ एक और बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा डाउट होता है कि सर आप बहुत अच्छा ध्यान देते हो रेलवे पर भी, पर हम देखते हैं कि पुलिस वाले एग्जाम पे और ज्यादा देते हो, तो रेलवे पर भी इतना ध्यान दिया करो। तो उसका तोड़ आपको 1 नवंबर को मिल जाएगा, जिससे आपकी ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता ही चुका हूं कि देखिए टाइपिंग 2 ही भर्तियों में चाहिए, दोनों लेवल 5 की नौकरी है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो भाई इन दोनों में टाइपिंग चाहिए, और टाइपिंग भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए होती तो मैं आपसे कह ही देता भाई ये तो होगी ही नहीं पास। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट है कि मैं इनमें से एक पोस्ट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, तो भाई फिर आप इस टाइपिस्ट वाली पोस्ट को भरें, और इसके लिए टाइपिंग अभी से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें। फिर आप देखेंगे कि भाई ये भी बहुत मुश्किल नहीं थी, क्योंकि जो टाइपिंग दे रखी है ना वो बहुत आसान दे रखी है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो टाइपिंग दे रखी है वो बहुत आसान टाइपिंग दे रखी है। कैसे? कितने की स्पीड है? 30 WPM, इंग्लिश या हिंदी कोई सी एक टाइपिंग करनी है, 25 WPM इन हिंदी या आप 30 WPM इन इंग्लिश, बहुत ही इजीली ये टाइपिंग हो जाती है। और ये नहीं है कि एक गलती पर 10 शब्द कटते हैं HCM की तरह दिल्ली पुलिस में, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है, एक गलती है तो वो एक ही शब्द कटेगा। तो भाई वो बहुत आसान टाइपिंग है, अगर आप कुछ दिन की प्रैक्टिस कर लो तो ये बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगी। फिर इसका फायदा ये है कि जैसे सेकंड स्टेज के लिए 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, यानी 6000 करीब वैकेंसी मान लेता हूं, तो 90,000, क्योंकि 6000 में 200 कम है, 190 कम है हालांकि, पर फिर भी मैं बोलता हूं कि 90,000 अप्रॉक्स आपको ये सेकंड स्टेज के लिए बुलाएंगे, यानी फॉर्म भरे जाएंगे 50 लाख, 49 लाख 10,000 बच्चे यही बाहर हो जाएंगे। ये बड़ा काम नहीं है, वो आसानी से हो भी जाते हैं।
बड़ा काम यह है कि इन 90,000 में से आप 6,000 में आ पाते हो या नहीं आ पाते हो। वो कैसे आ पाओगे? ये 90,000 अब एक से एक तुर्रम खान है, सबसे बढ़िया बढ़िया क्रीम बच्चे हैं। इन 90,000 में भी ये बोलता है कि हम 8 गुने को तो टाइपिंग में बिठा देंगे। 8 गुने को सीबीएटी एग्जाम हो या टाइपिंग हो, उनके लिए 8 गुना बच्चा पास करते हैं। तो भाई 8 गुना, अब आप सोचिए ना, 48,000 बच्चों को तो पास ही करने जा रहे हैं 90,000 में से। तो यानी जो सीबीटी 2 होगा उसमें 90,000 बच्चे एग्जाम देंगे, उनमें से 48,000 तो पास ही होंगे। तो आपकी जो वैकेंसी है ना वो 6,000 नहीं रही, 48,000 हो गई। और उन 48 में से क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि उन 48 में से टाइपिंग जो पास कर जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 8 में से एक बच्चे का रेशो आता है टाइपिंग पास करने का, और जो टाइपिंग पास कर जाता है उसको नौकरी मिल जाती है। क्योंकि 8 गुने बहुत ज्यादा बच्चे नहीं ले रखे, टाइपिंग पर 20-20, 15-15 गुना बच्चे लिए जाते हैं, ये केवल 8 गुना ले रहे हैं। तो यहां आप ये कह सकते हैं कि आपको 48,000 में आना है टाइपिंग वालों को, लेकिन अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है, वो भी सीबीएटी है, वहां भी आप इसमें कह सकते हो, लेकिन चीफ कॉमर्शियल बनना है या ट्रेन गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, फिर आपको 6,000 में आना होगा। तो 48,000 में आना आसान है, 6,000 में आना मुश्किल है, समझ रहे हो ना? तो इन 48,000 वालों में से जो जो लोग टाइपिंग कर देंगे उनको नौकरी मिल जाएगी, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? तो कुल मिलाकर के ये आसान होगा। अगर आपको नौकरी पानी है तो टाइपिंग करनी थोड़ा शुरू कर दीजिए। ये सबसे आसान सलाह मैं आपको देकर के जा रहा हूं। सीबीटी 1 में क्या आता है आप सबको मालूम है। सीबीटी 1, सीबीटी 2, ये तो पूरा प्रोसेस है। फिर उसके बाद किसी की टाइपिंग होगी, और ये सीबीएटी होता है 2 पोस्ट के लिए, एक ट्रैफिक असिस्टेंट और एक स्टेशन मास्टर। इसको साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, और डीवी सबका होगा, ठीक है? तो टाइपिंग स्लैश सीबीएटी, स्लैश नहीं एंड कर देना चाहिए, हाँ डीवी। तो इन दोनों में स्लैश आएगा, क्योंकि 2 पोस्ट के लिए ये होना है, 2 पोस्ट के लिए होना है, और 2 पोस्ट के लिए कुछ भी नहीं होना, केवल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होना है। टोटल 6 पोस्ट है। सीबीटी 1 में क्या आएगा? 30 की मैथ है, 30 की रीजनिंग है और 40 की जीएस है। ये सबको पता है। 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट की टाइमिंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा उनमें से 90,000 बच्चों को लिया जाएगा, जितने पे भी कट ऑफ जाए 90,000 लेने के बाद उनको ये इस एग्जाम में बिठाया जाएगा। ये एक दिन में हो जाता है, अभी भी हुआ था 13 अक्टूबर को, पिछली बार वाला। तो 35 मार्क्स, 5 मैथ के बढ़ गए, 5 रीजनिंग के बढ़ गए, 30 की जगह 35, और 10 जीएस में बढ़ गए। तो 120 प्रश्न हो जाते हैं। टाइमिंग वही है, वहां 90 मिनट में 100 थे, 90 मिनट में 120 है। अभी तो सीबीटी 2, जबकि सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट नहीं बदले, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। 90 मिनट का ये भी पेपर है, ठीक है? क्लियर? अब जो इसमें 90,000 में से 48,000 में आना है बस आपको, यानी आधे तो बच्चे पास होने ही होने हैं। यहाँ पहले में तो फेल करेंगे 49 लाख 10,000 को, 50 लाख फॉर्म आए तो इसमें फेल करेंगे, मात्र आधे भी फेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पास होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है? फिर आपको टाइपिंग करनी है। तो ऐसे बहुत मुश्किल तो नहीं है अगर आप कोशिश करोगे तो, ठीक है? चलिए बच्चों, तो ये जानकारी मुझे देनी थी। तो जो बच्चे डर रहे हैं एनटीपीसी को लेकर के, मुझे लगता है उनको थोड़ा हौसला आएगा कि इस तरह से सोचे, तो फिर आपको थोड़ा सा अपनी सिलेक्शन की उम्मीद लगेंगे। और आप फिर अगर एक बार आपको उम्मीद, क्योंकि देखो जब जहां सेलेक्ट होना है आपको, वहां पहले उम्मीद तो जगानी पड़ेगी। अगर आप बिना उम्मीद के ही तैयारी शुरू कर देते हैं तो फिर वो या तो तैयारी आप छोड़ दोगे या आपको एक दिन उम्मीद छूट जाएगी, ठीक है? तो उम्मीद के बिना सिलेक्शन कहीं भी नहीं होते, उम्मीद रखनी ही पड़ेगी, आशा रखनी ही पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होता है। थैंक यू, नमस्ते।